प्योर लव, शुद्ध प्रेम, जहाँ प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है, वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर होता है और किसी दूसरे को वह चाहने लगा, तब वह प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं होता, वह प्रेम कलंकित हो जाता है और उस प्रेम का केवल प्रेम नाम रह जाता है। समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य का प्रतीक बना, निशान बना। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। वे महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तो वह भीड़ केवल प्रेमियों की ही नहीं होती। न मालूम किस किस भावनाओं से लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार न मालूम कितने लोग एकत्र हो जाते हैं। यह सब अनुभव की बात है। समर्थ रामदास जी ने कहा, इन भावनाओं से जमा हुए लोग, इन भावनाओं से एकत्र हुए लोग अभी तक तभी तक रहते हैं जब तक प्राप्त करने की आशा होती है, नहीं तो सब पलायन कर जाते हैं, सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे सत्य होते हैं। एक महात्मा ने मुझे सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते कि हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरणों का अंगूठा धोकर पिएंगे। सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। उनको कोई कोढ़ हो गया, शरीर से मवाद चूने लगा। अब वहाँ एक बच्चा ही बाकी निकल गए, एक बच्चा एक ही शेष रह गए, बाकी लोग भाग गए। उसने कहा कि जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में भी पान करूँगा। वह पान करने से कोढ़ी हो गया, दोनों कोढ़ी हो गए। अब लोगों ने कहा कि हम लोग तो बुद्धिमान निकले, बच गए, परंतु उन दोनों कोढ़ का तो उनको भोगना पड़ा। इसी प्रकार एक घटना रामदास जी के जीवन में भी एक बार हुई। रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो नहीं सके, न उठ सकें। सब भगवान का भजन करें और सभी कहें कि हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई भी रंच मात्र भी अपना प्रेम कम मानता नहीं था। सभी मानते कि हमारा उससे अधिक है, परंतु यह कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम न्यून है, कम है। और ऐसा यदि कभी कहता तो व्यंग में कहता कि हमारा तो कम संबंध है आपके प्रति। वहाँ पर सभी प्रेम का दावा करने लगे। अब रामदास जी को कठिनाई हो गई। रामदास जी ने सोचा, इस परेशानी से कैसे मुक्ति मिले।
कैसे छुटकारा मिले। वे महात्मा थे, उन्होंने एक युक्ति सोची। एक दिन उनका पैर फूल गया, पैरों में स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध ली और कराहने लगे। लोग एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए और बोले, महाराज दर्द बहुत है, क्या करें, डॉक्टर वैद्य बुलाएं। लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे कि ये न के न प्रकारेण महाराज का दर्द समाप्त होना चाहिए, हमारे प्राण चले जाएं परंतु आपका दर्द, आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए, आपका पैर ठीक हो जाए। महाराज जी सब सुनते रहे। दूसरे दिन सारी मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहाँ पर मांगेंगे। महाराज जी बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा, मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो यह अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गई है, इस मवाद को कोई भक्त मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं बल्कि पी जाए, तब वह तो मर जाएगा परंतु मेरा पैर अच्छा हो जाएगा। एक ने कहा, महाराज यह बात तो आपने ठीक कही है। शेष में से लोगों ने सोचा कि किसी तरह यहाँ से भागें, फिर कौन यहाँ आएगा। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी का पेट में पीड़ा होने लगा, किसी के कान पर यज्ञोपवीत लगाया, किसी ने कान पर यज्ञोपवीत लगाया, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया और किसी को कुछ समाचार आ गया, वे निकल गए। किसी ने कहा, महाराज क्या करें, मैं तो बीमार रहता हूँ। सबके सब चल दिए, आश्रम रिक्त हो गया, खाली हो गया, केवल एक भक्त बचा। उन्होंने कहा, महाराज आपने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूँगा। उन्होंने कहा, मर जाओगे? वह बोला, मर ही तो जाएंगे, आपका यह पैर तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ पैर तो अच्छा हो जाएगा। रामदास जी ने पुनः कहा, फिर सोचते क्या हो, चूसो और सबको बुला दो। उसने लोगों को बुलाया और अंगूठा चूसने लगा। अब सब लोग आने लगे धीरे धीरे कि यह तो चूस रहा है, अब अपना नंबर तो आएगा नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था परंतु यह कार्य आ गया, अन्यथा मैं तैयार था। यह इसके भाग्य में था, मेरे भाग्य में ऐसा कहाँ। मैं चाहता था कि यह पुण्य मुझे प्राप्त हो, यह सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि अमुक कार्य में फंस गया, कोई ना कोई बहाना। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वहाँ था क्या, रामदास जी को तो भीड़ हटानी थी, इसलिए उन्होंने एक पका तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया था। आम का मुंह सामने था, वह ऊपर से ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था। वह भक्त जब चूसने लगा तो उसको स्वाद आने लगा और मज़े में पूरा चूस गया। फिर बोला, महाराज यह मवाद नहीं है, यह तो बहुत मीठा है। गुरुजी ने कहा, गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को ज्ञात लगता है, उसी को पता लगता है कि वह कैसी है। आम चूस लेने के बाद सिर्फ गुठली बची। महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी, उनका पैर अच्छा हो गया। अच्छा क्या हो गया, अच्छा तो था ही। उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा, महाराज हम भी ऐसा कर लेते। उन्होंने कहा, तुम लोग यहाँ से भागो, जिसने मवाद चूसी है सिर्फ केवल वही रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भागना ही था, वे भाग गए। इस प्रकार का प्रेम होता है।